आप कहाँ से आए थे? सहारनपुर से जी। नहीं, वहाँ था नहीं। भीड़ लगी हुई है। अच्छा, भीड़ लगी हुई है। हाँ जी। अब भीड़ लगी हुई है, रात भीड़ लगी हुई थी? नहीं, रात में भीड़ लगी। क्यों खुश हो रहे हैं भैया? किस बात पे खुशी आ रही है? काम हो रहा है गाड़ी में। गाड़ी में काम करवाने में आप खुश होते हो? एक नंबर काम होता है। एक नंबर काम। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत। दोस्तों आगे हैं वर्कशॉप पे, मगर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों ये बना रहे हैं हम बुश ये वाले, क्योंकि मार्केट में नहीं मिलते इसके जल्दी से। बुश मार्केट में मिलता तो है, मगर वो प्रॉपरली तरीके से सही नहीं रहता। जैसे कि ये वाला बुश गाड़ी के साथ का है, मगर हम मशीन में बना रहे हैं, आपके सामने ही है। और अब बुश जो है उसमें असेंबल्ड करेंगे गड्डी के अंदर। दोस्तों कौन सी जो ट्राली हमने कल रात को खोल रखी थी, दोस्तों ये जो ट्राली तैयार हो रखी है ना दोस्तों, ये सब जुगाड़बाजी कर रखी है। कोई किसी का सामान है, कोई किसका सामान है। जैसे कि जैक की पिने होगी इसके अंदर, और बुश जो है दोस्तों वो भी जैक की, इसके मतलब किट जो है बड़े वाली है। जो बैलेंस रोड है उसकी जो मुक्कियाँ हैं बहुत मोटी मोटी हैं, जो कि बुश आप देख सकते हैं, जो कि मैंने बनाया भी है, आपके सामने ही है। ये दोस्तों पीपी है। मार्केट में और भी मिल रहे थे सामान, मतलब कस्टमर जो है ना, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता है। और भी मतलब कैटेगरी का जो है बुश जो है दोस्तों वो भी मिल रहे थे, मगर फिलहाल जो है पीपी ही डालते हैं। जो कई कस्टमर है जो कि हाँ जी वही ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लट्ठा ले आते हैं पूरा कंप्लीट, और लट्ठा ला के दोस्तों फिर हम जो है इसके बुश बना देते हैं। ये तब होता है दोस्तों जब मार्केट के अंदर बुश नहीं होता किसी के पास, क्योंकि दोस्तों ये बहुत कम आती हैं बैलेंस रोड मार्केट में या गाड़ियों में देखेंगे आप, तो इस वजह से दोस्तों दिक्कत हो जाती है वाली। फिर दोस्तों हमें बुश को बनाना ही पड़ता है और उसका कोई समाधान नहीं होता। तो दोस्तों बुश आपने देख लिया, मैंने लेथ मशीन में बनाए हैं और रेडी किए हैं। उसमें जो बुश का साइज़ करना था, क्योंकि इसका साइज़ दोस्तों अलग है, क्योंकि इसमें जैक की किट लगी हुई है। मार्केट में जैक की बुश ना होने की हमें बनाने पड़े दोस्तों। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि कोई भी काम है पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं कि वो पॉसिबल नहीं होगा तो वो नहीं होगा, अगर आप चाहते हैं वो होएगा तो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं अगर मार्केट में सामान नहीं है तो सब तैयार हो जाता है, ऐसा कोई है। फिलहाल गाड़ी के अंदर भी ना वो सफ़ेद सफ़ेद जो उसका प्लास्टिक का है वो पूरा अंदर गरम है और एकदम आता है, और वो बस कहाँ लग जाए तो फिर उसे बाद में पता लगता है। ट्राली दोस्तों जो थी वो ये वाली है, आपके सामने खड़ी है, जिसकी हम अलाइनमेंट और प्लस इसके अंदर जो बुश वाला सिस्टम है वो कर रहे हैं। देखो अलाइनमेंट वाली चीज़ें तो मैं हर चीज़ आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ, मगर तो अभी ना हो गड्डी फिर आ गई है एक और दोस्तों। इसके घोड़े मुर्गे, बस ये तो कंपनी गाड़ी है दोस्तों। कंपनी गाड़ियों में दोस्तों क्या होता है, इसमें तो घोड़े मुर्गे वगैरह ही होते हैं। घोड़े मुर्गे हो तरीके से कर दिए हैं, वो वेल्डिंग के टुच वाला काम किया नहीं है, तरीके से हो गया। ये पड़े हैं देखो, तैयार कर दिए बुश रैमर वगैरह। नए बुश ठोक नहीं है सैमको कंपनी के, और अब जो है सैम्पल्ड करने हैं, उठाकर रखना है यहाँ पे। गाड़ियाँ दोस्तों मैं बहुत, अभी एक एक गाड़ी के चक्कर में क्या क्या दिखाऊंगा आपको। 3 ट्रालियाँ खुली हुई हैं दोस्तों, एक ये खड़ा है आपके सामने, और एक चौथी ट्राली अभी आने वाली है दोस्तों। अब मैं आपको क्या क्या दिखाऊँ। तो दोस्तों काम ज़्यादा तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता है और कुछ नहीं है। तो अब काम कर रहा तो है, देखो दोस्तों काफ़ी गाड़ियाँ जो है वो सही तरीके से, कहीं कुछ ने क्या कर रखा है, किसी ने क्या कर रखा है। और जैसे मैंने उस गाड़ी के बारे में बता रहा हूँ, मैं आज इस गाड़ी के बारे में डिटेल देनी है आपको, जो सामने खड़ी है, जिससे मैंने बुश बनाए हैं। टांग दिए दोस्तों घोड़े मुर्गे इसके। और अब चलता हूँ दोस्तों दूसरी गाड़ी के पास, वो जो ट्राली है जिसके अंदर वो पत्ती कटिंग हो रही है वो दिखाता हूँ पहले। ये पत्ती जो है यहाँ से कटिंग करके दूसरी लगाई जा रही है, देख सकते हैं। तो तरीके से काम होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये यहाँ से देखो, इधर का देख लो, इसकी जो है ट्राली की अलाइनमेंट है। और एक गाड़ी हो रहा है, इस ट्राली की भी अलाइनमेंट है। घोड़ा बाहर निकाल रखा है, देख लीजिए, और पिन साफ हो गई इसकी, और फिर इसकी अलाइनमेंट करी जाएगी। चलो हाथ से पकड़ खींच लो सर। चलो फलो अंदर बढ़ना पड़ेगा। हाँ एक ट्रालियाँ तो दोस्तों वो खड़ी है, एक इसके घोड़े मुर्गे कर रहे हैं। एक ट्राली का ड्राइवर है, हंस रहा है, वो कितना खुश है ये। और क्यों खुश हो रहे भैया, किस बात पे खुशी आ रही है? काम हो रहा है गाड़ी में। गाड़ी में काम करवाने में आप खुश होते हो? एक नंबर काम होता है। एक नंबर काम हो रहा है। चलो कोई नहीं, काम तो होना चाहिए ना। गाड़ी में ड्राइवर जो है वो खुश होना चाहिए, काम तरीके से हो जाएगा ना। रात के खड़े हुए हैं? हाँ जी, रात। क्यों, किसी ने कहा था रात को खड़े होने को? भीड़ लगी हुई है। भीड़ लगी हुई है। हाँ जी। अब भीड़ लगी हुई है, रात भीड़ लगी हुई थी? नहीं, रात में भीड़ लगी हुई थी, अब भी भीड़ लगी। अच्छा, दोनों टाइम भीड़ लगी हुई है। भीड़ किस चीज़ की लगी हुई है, लोगों की या गाड़ियों की? गाड़ियों की भीड़ लगी।
तो दोस्तों ड्राइवर का कहना है कि रात को ही गाड़ी इसने लगा ली थी जिससे कि भीड़ ना लगे, भीड़ से बच जाऊँ और काम पहले हो जाए, यही बात थी ना। तो अब इसके ना ट्राली के जो है दोस्तों अलाइनमेंट वगैरह, डंडे वगैरह सब सारा ना ओवरऑल काम होना है। दोस्तों ये ट्राली जो है वो बाहर की तरफ खड़ी है। ये ट्राली भी उन्हीं के ग्रुप में से ही है जिसकी मैं बुश बना रहा हूँ। एक ट्राली और आ रखी है दोस्तों, उसके भी मैंने बुश बनाए थे। मगर दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि ये कस्टमर ने शायद एक ऐसी जगह ट्राली अपनी बनवा ली और वहाँ पर सब सामान ऐसे ही तमाम। क्योंकि दोस्तों जब नई ट्राली बननी होती है ना तो उस ट्राली बेचने से संबंध होता है उनका। कई भाई ऐसे हैं जो ट्राली के अंदर मतलब एक एग्जैक्ट वही सामान डालते हैं जो पूरा A to Z वही होता है। मतलब कि जैसे टाटा की किट लगाई तो टाटा का ही सारा सामान लगेगा, अगर फुआ की लगाई तो फुआ का, जय का तो जय का। तो वो चीज़ सबसे बढ़िया रहती है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में उस चीज़ का सामान की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और कोई भी उस सामान को आराम से ख़रीद भी सकता है। अब पता चला जी आपने डंडे लगा दिए टाटा के, ऊपर किट लगा दी यॉर्क की, झूले और किसी के हैं, तो ये ना मिक्स वाला काम बेकार रहता है दोस्तों। इसमें कस्टमर बाद में परेशान होता है। हम लोग तो कुछ नहीं, चलो हम तो उसे कैसे ना कैसे करके सही कर देंगे। मगर अब आप ये सोचो अगर गाड़ी रास्ते में अगर कोई ऐसी समस्या हो जाए, अगर ख़राब हो जाए, तो कुछ ऐसी जगहें होती हैं दोस्तों जहां ये सामान नहीं मिल पाता और पॉसिबिलिटी हो ही नहीं पाती कि वो सामान मिल जाए और भी वो हम सही करवा ले आदमी। तो अब ये जैसे हमारा ठिया हो गया मुजफ्फरनगर, जो कि आप सभी भाइयों को पता ही है, कोई भी काम है आदमी संतुष्ट हो जाता है कि हम मुजफ्फरनगर में हम काम करा लेते हैं, वहाँ जाके काम हमारा सही हो जाएगा और वो सामान वहाँ मिल जाएगा। और अभी भी दोस्तों कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मुजफ्फरनगर के शहर के अंदर वो चीज़ें नहीं मिल पाती। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ, डंडा हो गया ऐसे। अब डंडे की किट किन पे मिलेगी? डंडे की किट मिलेगी पूरी कंप्लीट ट्राली वालों के पास, जो ट्राली वाले ही रखते हैं। स्पेयर पार्ट वालों पे बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आप सोचते हैं कि स्पेयर पार्ट वाले से हम पूरी जाके किट खरीद लें, नहीं। वो ये हो सकता है कि वो आपको सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, भाई हाँ फ़ोन कर देंगे, हाँ जी वहाँ से आएगा माल। किसी पे स्टॉक में माल नहीं रखा होता। तो कई बार ऐसी दिक्कतों की वजह से कंपनी में जो आप ट्राली बनवा रहे हैं, जिससे भी बनवा रहे हैं, तो वो वहाँ पे फिर यही काम हो जाता है कि उसका सामान उसमें मिक्स कर दिया, उसका सामान इसमें मिक्स कर दिया। वो कोई दिक्कत नहीं है इससे गए। हाँ ट्राली में अगर आप सोचते हैं कि भाई ट्राली में कोई समस्या है, समस्या ये है कि जैसे कि अब ये इस ट्राली में हमने तो बुश बना दिए, इसने इससे पहले बुश कहीं और सिटी में बनवाए थे, मगर वो बुश जो है पीपी से भी एक नीचे की क्वालिटी आती है, उससे भी मतलब 72 क्वालिटी वाले जो हैं बुश वो बनाए गए हैं। अब इस चीज़ का कस्टमर को पता ही नहीं होता, वो तो कह रहा है लट्ठा ला दिया जी हमने बना दिया। अब लट्ठा किस क्वालिटी में है, किस कैटेगरी में है, बस वही बात आ गई ना दोस्तों। तो अब मैं तो यहाँ क्लियर आपके सामने शो कर दिया था, भाई हमने तो पीपी के बना के इसमें ठोक दिए हैं बुश। अब जब तक चलेंगे ठीक है, उसके बाद इस पर्सन को ना जय की कंपनी से ही मतलब जो है उस चीज़ का ऑर्डर लगवाना होगा और वो वाले बुश वो करना होगा, क्योंकि मार्केट में भी बुश है नहीं। अब इस वीडियो को देखे कोई भाई मुझे कमेंट जरूर करेगा या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा कि अगर आपको जय का कोई सामान चाहिए होगा तो ज़रूर बताना। भाई मैं आपको बताऊं, मैं सामान नहीं डालता अपने पास से, मेरे पास कस्टमर आता है सामान स्पेयर पार्ट से खरीद के लाता है, हम सिर्फ खाली फिटिंग करते हैं और कुछ नहीं है। अब आपके सामने है दोस्तों, अब ये बैलेंस रोड जो है सारी जो है फिटिंग करनी है और आप देख भी रहे हैं, उधर की फिट कर दी है, इधर की रहेगी। अब और कोई चीज़ अगर मार्केट में नहीं मिलती तो वो मजबूरी में बनवानी पड़ती है, और या बना भी देते हैं, कोई चक्कर नहीं है दोस्तों। आपके सामने ही है, मैं बुश बनाए हैं जैसे इसके, अब वो असेंबल कर रहे हैं। अब ये पिनें सारी जय की हैं, किट देखो कितनी बढ़िया लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है किट में। मैं इस किट की कमी नहीं निकाल रहा हूँ, भाई हाँ सामान उसका लगा दिया, इसका लगा दिया, मैं कमी नहीं निकालना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो दोस्तों, अब जब सपोज करो ये ट्राली के जो बुश जो मैंने बनाए हैं, ये डेली पर्पस पे ट्राली यही वाले आते हैं बैलेंस रोड। जो चीज़ ट्रेंडिंग में होती है ना, उसका सामान जल्दी मार्केट में जो स्पेयर पार्ट वाला होता है वो फिर उसे मंगवाता है कि हाँ भाई ये सामान मार्केट में चल रहा है, बिक भी रहा है, तो इसलिए वो मंगा के रखता है। तो ये बात मैं आप सबसे शेयर करना चाह रहा था इस वीडियो में। तो अब मैं आपको और बात बताना चाहूँगा एक और, जो कि इसकी बैलेंस रोड की जो मेन है, जो बैलेंस रोड है दोस्तों इसकी वो मोटी है और वो बैलेंस रोड से जो और सभी बैलेंस रोड आती हैं वो इसका साइज़ होता है, वो साइज़ अलग है इसका। और दूसरी वाली जो बैलेंस रोड है उसका साइज़ थोड़ा ओवर है इस वाली पिन से। अब जैसे कि पिन में ठोक रहा हूँ, पिनें भी मोटी हैं इसकी, और जैसे ही वो फिट हो जाएंगी दोस्तों इसके अंदर फिर नट बोल्ट वगैरह लगा दिए जाएंगे इसके। और बैलेंस रोड जो है आपके सामने है दोस्तों, ये उल्टी लग गई मेरे से काम करते करते, तो ध्यान नहीं दिया। अब ये दोबारा दोस्तों अभी सीधी करके लगानी पड़ेगी, तो पहले उसे वहाँ से निकाल लेंगे, निकाल के उसे घुमा के लगानी पड़ेगी। कई बार हो जाता है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई काम जो है किसी से भी वो, अब देखिए नीचे चोट मार के से निकाल देंगे हम। अब इसके बाद इसे वापसी उसे सही तरीके से लगाएंगे। बैलेंस रॉड जो है दोस्तों मैंने बिल्कुल फिक्स है रखी है, इसके अंदर जो बुश था उसका पूरा साइज़ रखा है जिससे कि वो टाइट रहे इसके अंदर, और मतलब जिससे कि आगे पीछे हिले ना।
तो आपके सामने दोस्तों मैंने आपको दिखाया, देखो चोटें मार मार के मैं इसके अंदर फंसा रहा हूँ, क्योंकि बुशों को साइज ना मिला के रखा है बिल्कुल अंदर से, जिसे बिल्कुल टाइट रहे। मतलब ये कि देखो चलने के बाद तो बुश अपनी जगह से हिलता ही है, फिर उसके बाद दिक्कत बनती है, फिर चेंज करने पड़ते हैं। इसलिए मैं कहा पूरा पूरा साइज रखो जिससे कि सही रहे मामला। तो दोस्तों बैलेंस रॉड जो है इसकी लगाई है मैंने अभी 2, परली साइड की भी लगानी है। और इसमें जो है जो साइज़ है ना वो थोड़ा टाइट रखा है हमने, जिससे कि ये हिले ना अपनी जगह से। अधिकतर क्या होता है दोस्तों, साइज़ पूरा प्रॉपर रखने पे भी कई बार वो चलने के बाद ढीली रहती है। अब थोड़ा लाइफ बढ़ जाएगी क्योंकि बहुत टाइम में जाकर ढीला होगा। थोड़ा आराम से दिए। तो दोस्तों बुश का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है और ज़्यादा रखा है, तो इसे जो साइज़ है इसका बराबर करना पड़ेगा। थोड़ा मैंने बड़ा रखा था इसलिए, जिससे कि ये यहाँ पर मतलब टाइट ही रहे। ये चीज़ जो है मेन है दोस्तों, अगर ये टाइट नहीं रहेगा, ढीला रहेगा, तो हिस्सा अपने आप आगे पीछे रहेगा, लेंथ फिर आउट हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसे बुश को जो है इसको पूरा फिक्स साइज़ करता हूँ, जिससे कि यहाँ प्रॉपर तरीके से आ जाए। दोबारा ट्राई करके देखता हूँ दोस्तों, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसे बुश को जो है निकाल कर कटिंग करनी पड़ेगी इसकी दोबारा से, साइड की फेसिंग, मतलब फेस डाउन करना पड़ेगा। गाड़ी भाई इसे करना ही पड़ेगा दोस्तों। मैं उसे जो है बैलेंस रोड को जो है थोड़ा साइज में कर लाया हूँ, घिस दिया मैंने ऐसा, तो और कुछ नहीं करा है, घिस दिया। वो थोड़ा सा उस पर प्लास्टिक लगा हुआ है गरम गरम सा, जो घिस के सही हो गया। अब मैं कहाँ इसे दोबारा निकालता, फिर इसे लेथ मशीन पे कट मारता। सही नहीं है राड से ऐसे ही करके फिक्स कर देंगे। राड लेंगे ना ये वाली, राड से ही होगा। मैंने जाना है फिर कहीं खाना खाने के लिए, उसके बाद ही देखेंगे।
दोस्तों ये भी कर दिया फाइनल, ये भी ठोक दिया है और इसकी बैलेंस भी हो गई है रॉड। और दोस्तों वो जो गाड़ी जो मैंने आपको दिखा दी अब बनाओगी, जिसके घोड़े मुर्गे फाइनल हो चुके हैं दोस्तों। और इधर वाली जो गाड़ी का जो डंडा था वो फाइनल हो चुका है। अगला डंडा जो है दोस्तों खोलने की तैयारी है, मगर देखते हैं दोस्तों जब तक खुलेगा तब तक दोस्तों मैं इसमें लगा रहूँगा और शायद वो उसे दबा कर फिट भी कर दे। फिलहाल अब मैं अगला वाला जो है सेंटर करूँगा, उसके पास ही अलाइनमेंट करेंगे दोस्तों। पूरी वीडियो देखना दोस्तों। दोस्तों अब ये जो है इसका हमने सेंटर कर दिया है वाला भी, और इसे भी फाइनल करना है और इसके बाद अलाइनमेंट की जाएगी। तो दोस्तों आज जो है मैंने आपको दिखाया है कि बुश जो है बना के हथौड़ा कागज चोट मारो दबा के, खींच के मारो, खींच के, हाँ खींच के मारनी पड़ेगी। चल रहा टाइट ही ठोक, पिन वाले पे जाके ढीले है ना ये, जहाँ पिन का साइज है। पिन तो मिलने की जल्दी से इसकी। ये फुआ कह रहा हूँ उसके जैग की किट लगी हुई है शायद इसमें, जैग ही है नहीं, जैग का खाली यही वाला है, जैग का लगा रखा है। झूला और किसी का होगा या ऐसे मतलब मिक्स कर रखा है मामला। डंडे टाटा के लगे हुए शायद हैं। तो दोस्तों इसका काम फाइनल हुआ। आप कहाँ से आए थे? सहारनपुर से जी। नहीं वहाँ था नहीं कोई करवाने वाला? अजी वहाँ हम कराते नहीं, हम यहीं आके करावा। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर यहाँ का काम पसंद आया हमें। और पता मेरा यूट्यूब चैनल का आपको? जी जी, वीडियो देखो मेरी। हाँ बहुत देखता हूँ। चैनल का नाम तो पता ही नहीं होगा तुम्हें? ना नाम का नहीं पता, बस वीडियो देखो बस जी। पढ़े लिखे नहीं देखे? ना न पढ़ो जी मैं बिल्कुल। अच्छा अच्छा, नाम तो वही रख रखा हमने गाड़ी के संबंधित में, टर्बो हाइड्रोलिक। टर्बो हाइड्रोलिक, हाँ ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। भाई खाना आदमी वीडियो देख ले हुए, बस ये नहीं है कि नाम भी पढ़े, नाम की सही है नहीं। चलो कोई नहीं, गाड़ी में आपके क्या काम हो रहा है आपकी गाड़ी में? इसकी कमाड़ियाँ लाइन। चलो कोई नहीं, काम तो हो गया आपका। हाँ जी हो रहा है। मैं तो थोड़ा ना इस गाड़ी में लगा हुआ था, जिसमें इसके बुश बनाए मैंने, इसके बुश मिलते नहीं। अब इसमें क्या कर रखा है कि वो झूला और कोई है, टाटा के डंडे हैं, जैग की पिने होगी। हाँ जी काम बढ़िया आता है यहाँ पर। नहीं हो तो है, मगर जिसने काम करा है ना उसमें ऐसे ही काम कर रखा। अब किसी भाई को यकीन ना हो तो मैं दिखा देता हूँ कैमरे में। देखो पिने, देखो पिने इसमें जय की हैं। ये देखो जय लिखा हुआ ना, ये देखो आप भी देख लो चाहे आगे, ये देखो जय की पिने चोटे मार मार के। देखो अंदर बढ़ के देख लो चाहे, देखो ये जय की पिने है। ये हाँ जी जय की देख लीजिए कैमरे में, देख लो आप, वो देख रही होंगे। तो ये जुगाड़बाजी है एक तरीके से, मतलब कि टाटा के डंडे लगा दिए, पिने जाएगी लगा दी, और ये बैलेंस रोड भी हो जाएगी सिस्टम होगा कि पिनों का साइज भी और बुशों का साइज भी डिफरेंट है, जो हमें बनाना पड़ा। तभी देखा, हमने देखा सुबह लट्ठा था मेरे पास, वो बनाया मैंने से और बना के फाइनल करा। अब बुश मिलते नहीं मार्केट में कई बार, तो फिर यही काम करना पड़ता है। सही बात है। आपकी गाड़ी में तो नहीं है पंगा वाला? ना ना कुछ नहीं। तुम्हारी गाड़ी के तो गुल्ले ही अलग दिखे हैं। जी जी अलग। बैरिंग कौन सा कह रहे थे वो महंगा वाला? अगर उसका तो महंगा है, हाँ ग्रीस नहीं होता उसमें। हाँ पता, वो बड़े वाला बैरिंग है, काम हो रहा है दोस्तों। इसका बैरिंग वूरिंग बता रहा है, उसका भी मेरे पास समाधान है, मगर उसके लिए ना दोस्तों मशीन चाहिए एक मुझे, लीक नहीं होना का जिंदगी में। हाँ चक्का अगर आप टाटा के दोस्तों 14 चक्के वाले हैवी वाले डंडे लगे हुए हैं, जो 14 चक्के में पीछे आता डंडा, तो आपने देखा भी होगा, एक जो लास्ट वाला डंडा होता है ना, वो वाला डंडा लगा हुआ है इसके अंदर। और गलती फिर भी कर जाता है बंदा, एक गलती वाला डंडा वही कूड़ा कच्चा लगाने की आदत है, बस अब क्या कह सके। तो दोस्तों अब आपके सामने देख सकते हैं कि इसकी जो बैलेंस रॉड वगैरह वो फाइनल कर दी थी हमने, और अब जो है इसका जो मेन काम रह गया था वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, जो कि आपने देखना था। ये देखिए यहाँ पे ना पत्तियाँ लगा दी गई हैं तरीके से, परली साइड भी लगा दी गई हैं, उधर मैं दिखाऊंगा अभी बाद में। पहले इधर देख लीजिए, ये लगा दी इधर पत्ती, मेक वेल्डिंग कर दिया है। इधर की साइड भी देख लीजिए, ये कर दिया फाइनल। तो पीछे तो सारा मामला ठीक था, तो टोटल A to Z जो था ट्राली में जो काम मैंने आपको शो करा था वो। दोस्तों अब ये ट्राली जो है आपको मैं दिखाना चाह रहा था, ये ट्राली मोदी नगर से आई हुई है, ये शामली की गाड़ी है दोस्तों, वहाँ से आ रही हुई है, कंपनी की गाड़ी है दोस्तों ये। और दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक गाड़ी ये वाली है दोस्तों, जिस गाड़ी के मैंने दोस्तों बुश बनाए हैं, देखे भी हैं दोस्तों। वो जो बुश बनाए हैं ना मैंने, वो बुश इसके अंदर जो से साइज़ में थोड़े बड़े थे, जिस वजह से हमें मजबूरन बनाने पड़े। मार्केट में बुश मिलता नहीं है दोस्तों इस साइज़ का।
क्योंकि दोस्तों इसमें सब सामान है अलग अलग लगा हुआ है। कैसे कि जय की तो पिनें लगी हुई हैं, मुर्गा शायद जय का ही हो सकता है, कह नहीं सकते, कंफर्म नहीं है दोस्तों। आगे जो है पूरा जो किट वाला सिस्टम है कौन सी कंपनी का है वो अलग हो सकता है। डंडे इसमें टाटा के लगे हुए हैं, क्या ना, तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों कि कंपनी जब कोई ट्राली तैयार कर रही है तो आपको ये नहीं कहने की कि हाँ जी हमने उस कंपनी का सामान लगाया, ट्राली करके तैयार दे दिया, हाँ जी हम उसमें डंडे वैसे दे देंगे। पूरा रहा ना? हाँ पूरा। पौने इंच का फर्क है, कम से कम पौने इंच का लाइन के अंदर। अब जो है इसकी लाइन जो है हमें सही करनी होगी। बुश वगैरह तो मैंने कर दिए थे, अगर ये लाइन ही ठीक ना हुई तो फिर कुछ नहीं होना ठीक। और इस गाड़ी में मैंने दोस्तों आपको बताया था सुबह भी, तो ये जो है गाड़ी सहारनपुर से आई हुई है। इसका जो एक वाला डंडा और एक ये वाला डंडा, दोनों डंडे करे हैं दोस्तों। और दोनों डंडों में क्या दिक्कत थी, दाब की कमी थी। लाइनमेंट जो है बुश वगैरह सब चेंज कर दिए गए हैं, जो फिलहाल करंट में जो पोजीशन थी इसकी उसके अकॉर्डिंग। पुराने बुश ये पड़े हैं दोस्तों, देख सकते हैं। अब अलविदा लेने का आ गया समय दोस्तों। देखो दोस्तों, इंची टेप द्वारा नाप रहा हूँ मैं लाइन को ट्राली की, और आप देखते हैं कि अधिकतर कोई लाइन जो है कंपास लेके इन्हीं आपस में मिलाने लग जाता है। मैं सेंटर पिन से मिला रहा हूँ, ट्राली की जो सेंटर पिन होती है ना जिसमें चगला फंसता है, उससे लाइन कर रहा हूँ मैं। और आपने देखा होगा रास्ते में इसी के हिस्से को आपस में एक दूसरे से मिला देते हैं, मगर सेंटर किससे हुआ है पता ही नहीं किसी को। अब इसे मैं पल्ली साइड लेके जाऊँगा, अभी चेक करूँगा, आ जाओ। दो बाहर की करनी पे अड़ रहा नहीं, कहीं नहीं अड़ रहा। देखिए जरा कैमरा में दिखा दे, दिखा दे। फोन आया था 1800, लास्ट में 18 था, नए नाम नहीं लिखा। एक बार चेक कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो है पूरा यहाँ पे 2.25 है बाहर की कन्नी पे, दिख रहा है ना जी। अब चलते हैं पल्ली तरफ, ये देखिए 2.25 आ गया। देखो दोस्तों इधर बाहर की कन्नी पे तो लाइन इसकी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो दोस्तों इसी तरीके से लाइन को चेक किया जाता है, ये नहीं है कि इन दोनों हिस्सों को आपस में चेक करें, वो चीज़ गलत है। वो प्रॉपर ही वो तरीका ही गलत है दोस्तों। इन दिनों को किससे मिला रहे हो, सेंटर तो वहाँ पे है, उससे मिलाना होगा। तो आपके सामने मैंने टोटल शो कर दिया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों। भविष्य में अगर आपको ऐसी जानकारियाँ चाहिए, मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप, जो कि आज से हो चुका है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर कमेंट। गुड बाय दोस्तों।